Hello, class 10th students. Good morning. How are you? Hoping you all are well with your family members. Now I am going to continue the lesson first. In last time, I taught you that what is the biggest vessel in this world. इस संसार में सबसे बड़ा बर्तन क्या है? So the answer is the earth, which contains all within itself, is the greatest vessel. जब यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़ा बर्तन कौन है, तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पृथ्वी संसार का सबसे बड़ा बर्तन है जो अपने आप में हर चीज को समा लेती है. व्हाट इज हैप्पीनेस? इसके बाद यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि प्रसन्नता क्या है, तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट. तो उत्तर देते हैं यक्ष कि अच्छे कार्य करने के बाद जो खुशी मिलती है, अच्छे कार्य को करने के बाद इंसान जैसा महसूस करता है, वह खुशी है. What is that by giving up which man becomes loved by all? यक्ष पुनः पूछते हैं, वो कौन सी चीज है जिसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्राइड, घमंड, अभिमान. फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल. क्योंकि यदि मनुष्य घमंड करना, अभिमानी बनना छोड़ दे तो वो सबका प्रिय बन जाएगा. व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो? यक्ष पुनः पूछते हैं, वो कौन सा नुकसान है जिससे खुशी प्राप्त होती है ना कि दुख? युधिष्ठिर आंसर देते हुए कहते हैं, एंगर, क्रोध. इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो. यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, क्रोध करना त्याग दें, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे. What is that by giving up which man becomes rich? यक्ष पुनः पूछते हैं, once again क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से, वो क्या चीज है जिसे त्याग कर मनुष्य अमीर बन जाता है, धनी बन जाता है? Desire. If man gives up being greedy, he will become wealthy. तो युधिष्ठिर पुनः उत्तर देते हुए कहते हैं कि इच्छा, लालच. यदि मनुष्य लालची बनना छोड़ देगा तो वो अमीर बन जाएगा, धनी बन जाएगा, समृद्ध बन जाएगा. What makes one a real ब्राह्मण? Is it birth, good conduct or learning? Answer decisively. यक्ष पूछते हैं, वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को वास्तव में ब्राह्मण बनाती है? क्या ये जन्म है, क्या ये अच्छा आचरण है, या फिर ये ज्ञान है? सोच समझकर उत्तर देना. युधिष्ठिर आंसर देते हुए कहते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण. जन्म और ज्ञान किसी भी इंसान को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं. गुड कंडक्ट अलोन डस. केवल जो हमारा अच्छा आचरण होता है वही हमको ब्राह्मण बनाता है. हाउ एवर लर्नेड अ पर्सन में बी. एक इंसान कितना ही बुद्धिमान क्यों ना बन जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स. लेकिन बुरी आदतों को त्यागे बिना वह एक ब्राह्मण नहीं बन सकता. Even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, फिर भी एक बुरे आचरण वाले व्यक्ति का अंत बुरा ही होता है. What is the greatest wonder in the world? तब यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? Every day, men see creatures depart to Yam's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रतिदिन मनुष्य लोग अन्य लोगों को भगवान यम के दरबार में जाते हुए देखते हैं, अर्थात मरते हुए देखते हैं. एंड येट दोस हू रिमेन. और जो बच जाते हैं वो ये चाहते हैं हम हमेशा जीवित रहें, हम कभी ना मरें, हमारे साथ ऐसा कभी ना हो. दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर. यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है. Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all. इस प्रकार यक्ष युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उन सभी के उत्तर देते हैं. In the end, the यक्ष asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life? अंत में यक्ष कहते हैं, हे राजा, तुम्हारे चारों मृत भाइयों में से किसी एक भाई को पुनर्जीवित
किया जा सकता है। Who do you want to come back to life? तुम किसे पुनर्जीवित करवाना चाहते हो? It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that cloud-complexed, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण भी नहीं लगता है कि वो किसको पुनर्जीवित कराएं, और तब वो कहते हैं कि बादलों के रंग जैसा, कमल के नैनों जैसा, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो एक आबनू के पेड़ की तरह यहाँ पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ वह पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्ष इस बात पर प्रसन्न हो जाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, हु वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। आपने भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना? भीम जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है। I have heard that भीम is the most dear to you. मैंने तो यहाँ तक सुना है कि भीम तुम्हें सबसे प्रिय है। And why not अर्जुन? और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं पुनर्जीवित कराया? Whose strength in arms is your protection? जिसकी भुजाओं की ताकत में तुम्हारी सुरक्षा निहित है। Tell me why you choose नकुल rather than either of these two. मुझे बताओ कि तुमने अर्जुन और भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना? Yudhishthir replied, O Yaksh, Dharma is the only shield of man and not Bhima or Arjun. Yudhishthir उत्तर देते हुए कहते हैं, हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य का एकमात्र रक्षक है, कवच है, भीम या अर्जुन नहीं। If धर्म is given up, man will be ruined. यदि धर्म को त्याग दिया जाएगा तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री were the two wives of my father. कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely bereaved. इसलिए मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री, और मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। And so she is not completely bereaved. इसलिए वह पूरी तरह से शोकाकुल, पूरी तरह से दुखी नहीं है। In order that the scales of justice may be even, जिससे कि न्याय की तराजू के पलड़े समान रहें, I ask that माद्री son नकुल may revive. इसलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल जो है उसे पुनर्जीवित कर दिया जाए। The Yaksh was most pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष युधिष्ठिर की पक्षपातहीनता से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें यह आशीर्वाद वरदान प्रदान करते हैं कि उनके सारे भाई पुनर्जीवित हो जाएं। It was Yam, the lord of death, who has taken the form of the Yaksh so that he might see Yudhishthir and test him. यह और कोई नहीं बल्कि यम थे, यक्ष के रूप में मृत्यु के देवता, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था जिससे कि वो युधिष्ठिर से मिल सकें, युधिष्ठिर को देख सकें और उनके ज्ञान की परीक्षा ले सकें। He embraced and blessed him, then he disappeared. उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया, उनको आशीर्वाद दिया, उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो गए। Dear students, this is the complete of our chapter. Now read it again and again, and please note down the glossary, hard words, and read this chapter again and again, and I will explain you the next chapter the next day. Bye bye.